नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है पूर्णिमा के दिन का महत्व क्या है। पूर्णिमा का दिन का हमारे चंद्र के हिसाब से हमारी जिंदगी में चंद्र देवता जो है हमारे दिल का कारक ग्रह होता है। हमारे आचार विचार, पॉजिटिविटी, हमारे शुभ कार्य, जीने की इच्छा जो कहते हैं ना, माइंड कंट्रोल, ये सारी बातें चंद्रमा की ओर होती है। अगर चंद्रमा हमारे कुंडली में शुभ हो, अच्छी डिग्री पे बैठो, तो हमें सारी बातें सुख शांति समृद्धि से मिलती है। एक प्रकार लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो दिन होता है बहुत महत्व का होता है। हमारे माँ की आयु, हमारे माँ का प्यार, हमारे माँ का साथ, जो भी होता है ना, ये चंद्रमा के कारण ही होता है। फिर चंद्रमा की जो पावर है हमें हमारे कुंडली में शुभ स्थान पे है क्या, अशुभ स्थान पे है, कितने डिग्री बैठे वाला, उसके हिसाब से ये सारी बातें हमें प्राप्त होती है। यह जो दिन माना जाता है ना, ये दिन बहुत अलग माना जाता है, सबसे अलग माना जाता है। यह दिन देव देवता से जुड़ा होता है। जैसे कैसा है, गुरु पूर्णिमा, जो चार पूर्णिमा को ज्यादा महत्व होता है, चार पूर्णिमा को ज्यादा महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा जो व्यास जी की पूजा की जाती है, शरद पूर्णिमा ये जो होता है ना, रासलीला, अमृत वर्षा वगैरह जो होते हैं ना, इस दिन का महत्व यह माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो होती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसमें शिव जी की आराधना करके जाती है। बौद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध का इस दिन जन्म हुआ था, इसी प्रकार के बौद्ध की ज्ञान प्राप्ति का भी दिन था। इस बहुत बड़ा दिन माना जाता है ये। तो ये जो दिन होता है, ये दिन हमारे ज्ञान के हिसाब से बहुत सही होता है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, हमारे मन शांति के हिसाब से, आचार विचार के हिसाब से, हमारे जीने के हिसाब से, ये बातें, ये जो बातें होती है ना, इस दिन में हमें ये प्राप्त करना है। इस दिन प्राप्त की जाती है, बोलते हैं ना, ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा का दिन। गुरु का दिन माना जाता है इस दिन में। अक्सर आप देखो जाओ, गुरु पूर्णिमा मानी जाती है। लोग जो मंदिरों में दर्शन को जाते हैं, बड़े बड़े दर्शन को जाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। लोग पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े गुरु के मंत्र बोलो या ओम नमः शिवाय जप वगैरह करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये इसी का कारण करते हैं। जिनका गुरु अच्छा होता है, आपको बताया था, जिन व्यक्तियों का कुंडली में गुरु अच्छा होता है, वो इस दिन को ज्यादा मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं। नेचुरली उनमें इस बात का महत्व पता होता है इसमें। तो इस दिन कैसा है, इस दिन कौन कौन से उपाय करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत सही होते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, जल लेना चाहिए, शुद्ध जल लो, गंगा जल हो तो गंगा जल लीजिए, दूध लीजिए, उसमें शहद डालिए, और उसे चंद्र देवता को शाम के टाइम पे, शाम के समय पे, उन्हें जल देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, जिससे हमें पॉजिटिव अच्छी मिलेंगी। इसी प्रकार से कैसा है कि शिव जी का पूजा पाठ करते हैं ना, शिव जी का मंत्र जप करना चाहिए, अभिषेक वगैरह करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करो, या ओम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, जो चंद्रमा का मंत्र होता है ये। या लोग शिव जी का आराधना करते हैं, चंद्रमा का भी आराधना करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से कैसा है, दान में जो होता है ना, शक्कर होती है, शक्कर दान करना चाहिए, दूध दान करना चाहिए, जो सफेद चीजें जो होती है ना, सफेद सफेद चंदन वगैरह दान करते हैं, सफेद वस्त्र वगैरह दान करते हैं। इस दिन सफेद वस्त्र भी लोग धारण करते हैं। तो इससे जो पॉजिटिविटी हमें कम है हमारी जिंदगी में, हमारे कुंडली के हिसाब से, वो पॉजिटिव इस दिन हम प्राप्त करते हैं, हम स्टोर करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जाके पीपल को स्पर्श करना चाहिए, पीपल के जो घी का दिया वगैरह लगाना चाहिए। इस दिन करने से भी हमें पॉजिटिव प्राप्त होती है। एक दिन का जो एक उपाय होता है, ये एक दिन का उपाय हमें पूरा महीना यानी उसकी पॉजिटिव मिलती रहती है। हर महीने में पॉजिटिव तैयार करते रहना चाहिए। टेंशन, डिप्रेशन, हैरानी, परेशानी जो होती है ना, असफलता वगैरह जो होती है ना, चंद्र बल कम होने के कारण से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, डिप्रेशन में आते हैं, हैरानी परेशानी में आते हैं हम, है ना। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी बात पे हम सोचते रहते हैं, हमें जल्दी झगड़ा होता है, या हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। किसी की बात हम सुनने की ताकत नहीं होती, क्योंकि हमारा दिल कमजोर होता है। चंद्र कमजोर तो दिल कमजोर, हमारे सोच विचार कमजोर होते हैं। इसी कारण से कैसा है, ये भी एक बात होती है कि पीपल के पेड़ का, है ना, जो कहते हैं ना, पीपल के पेड़ को स्पर्श करना चाहिए, अपने घी का दिया लगाना चाहिए शाम के टाइम पे। ये भी हमारे पॉजिटिविटी को बड़े से बड़ा कार्य करता है। इस प्रकार से दान धर्म होता है ना, गैया को स्पर्श वगैरह करो, किसी गुरु मंदिर में दर्शन को जाओ, या किसी देवी देवताओं के दर्शन को जाओ। यहाँ से भी हमें गुरु की पावर अच्छे से अच्छे मिलती है, यानी चंद्र देवता की पावर मिलती है। इस दिन की उत्पत्ति ही जो होती है ना, शुभ उत्पत्ति होती है, जो हमारी जिंदगी को चलाती है, हमारे कार्यों को सफलता देती है। इस दिन में किए वाला कार्य बहुत सफल होता है। इस दिन में करते हैं ना, इस दिन में ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, बड़े बड़े उद्घाटन करते हैं, नए नए कोई चीजें खरीदना होती है, इस दिन में खरीदते हैं, भगवान के दर्शन को जाते हैं। तो ये दिन होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका जो मेटल होता है ना, चंद्रमा का अगर पावर हमें बढ़ाना हो, तो इसे चांदी का मेटल बहुत शुभ माना है इसमें।
चैन वगैरह धारण करते हैं ना, चैन अगर धारण करो, अंगूठी धारण वगैरह करो, पायल पैर में धारण कर सकते हैं, या कमर में भी धारण करते हैं चांदी का जो भी है। तो ये कंटिन्यूस हरदम करना चाहिए, जिससे शुभता अच्छी प्राप्त होती है। और हरदम के लिए ओम नमः शिवाय का जप वगैरह करना चाहिए। शिव जी का जप जितना करोगे आप उतना चलेंगे, या ओम ओम सोमाय नमः का भी जप आप कर सकते हो। चांदी की प्रतिमा, कोई ना कोई चांदी की प्रतिमा, हमारी जो कुल देवता जो होती है, कुल देवता की भी चांदी की प्रतिमा बड़े से बड़ी बनाना चाहिए, हमारे घर में लगाना चाहिए। हम दीपक जो जलाते हैं ना घर पे, तो चांदी के बर्तन में दीपक जलाना चाहिए, जिससे हमें चंद्रमा का प्रभाव अच्छा मिलेगा। या हम जल भी पीते हैं ना, तो जल भी पीते हैं तो हमारे चांदी का गिलास वगैरह लेना चाहिए। लोग थाली वगैरह लेते हैं, नहीं, ये हम करेंगे बार बार तो हमारे हिसाब से चंद्रमा की पावर अच्छी बनी रहेगी। चंद्रमा की पावर बनी तो यही धन दौलत सुख शांति समृद्धि यही हमारी बढ़ाती है, जीने की इच्छा देती है। हाँ, समस्त देव देवताओं की गुरु कृपा वगैरह जो बोलते हैं ना, इनकी कृपा हमें बने रहती है। इसी दिन का पता है ना, बौद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये जो होता है इनकी उत्पत्ति इसी दिन होती है। साधु संतों की उत्पत्ति इसी दिन होती है। देवी देवताओं की जो उत्पत्ति हुई है इसी दिन हुई है। जब फुल चंद्र होता है, अच्छे शुभ नक्षत्र में हो, अच्छे स्थान से रिलेटेड हो, तो ऐसे इसमें ही देवी देवताओं की, ऋषि मुनि उनकी जो भी उत्पत्ति हुई है, इनका जन्म जो हुआ साधु संतों का, तो इसी दिन उत्पत्ति होती है। इन्हें चंद्र देवता को शिव जी बहुत मानते हैं, क्योंकि माइंड कंट्रोल के लिए चंद्र देवता बहुत जरूरी होता है। ये शुभता देता है, शुभ विचार देता है, आचार विचार शुभ देता है। इसी कारण से उन्हें शिव जी ने अपने, कहते हैं ना, अपने सर पे उन्हें धारण किया है। तो इसकी महत्व इतना बड़ा होता है। हमारे माँ का प्यार हमें हो चाहिए, हमारा माँ को आयु बढ़ाना चाहिए, उनसे संबंध हमारे अच्छे रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए भी हमें उपाय करना बहुत जरूरी है। और हमारा माइंड कंट्रोल के हिसाब से, हमारे जीने के हिसाब से जो भी करते हैं ना, सफलता के हिसाब से भी, हमारे दिल को मजबूत करने के लिए भी हमें चंद्रदेव के आशीर्वाद की प्राप्ति की बहुत जरूरत होती है। इसलिए जो उपाय है, ये उपाय कंटिन्यूस करना चाहिए। इससे पर वास्तु दोष अगर निकालना होगा ना, तो वास्तु दोष के हिसाब से बहुत बहुत जरूरी होता है। वास्तु दोष के हिसाब से कैसे, इस दिन पे घर में पूरा जो दूध वगैरह रहता है, नहीं, दूध वगैरह शक्कर वगैरह उसमें डालना चाहिए, इलायची वगैरह डालना चाहिए, और पूरा घर में दूध कहते हैं ना, दूध को ज्यादा से ज्यादा जलाना चाहिए ना, उसे उबालते कहते हैं ना, उसे उबालना चाहिए मिट्टी के बर्तन में, और पूरी सुगंध पूरे घर में फैलाना चाहिए, और वो प्रसाद लेना चाहिए। ये हरदम करो। इस दिन लक्ष्मी के कहते हैं लक्ष्मी की पूजा वगैरह करना चाहिए घर पे, जिससे वास्तु दोष निकलता है, धन दौलत सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से महत्व होता है दोस्तों। इस प्रकार चंद्र देवता की हरदम पूजा वगैरह करना चाहिए, पाठ वगैरह करना चाहिए, और हमारे चंद्र देवता को बलशाली बनाना चाहिए हमारे कुंडली के हिसाब से। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप फोन कर सकते हैं, मिल सकते हो।